सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें एंकर पर्सन फिजा अली साहिबा जो है काशिफ ज़मीर के साथ एक प्रोग्राम करती हैं और इस प्रोग्राम में काशिफ ज़मीर का सोना बाकायदा तौर पर जाली साबित करवाया जाता है। इस पूरे वाक़ये के बाद काशिफ ज़मीर साहब ने खत के इज्जत का एक नोटिस जारी करवा दिया है जो कमोबेश 20 करोड़ रुपए का है। इसके तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद है जो कि हमने लीगल नोटिस मैंने फिजा को भेजा था। उसमें हमने ये चाहा था वो अच्छे तरीके से ये बात को खत्म करें, लेकिन रात को अगेन उन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की और अपना एक और प्रोग्राम ऑन एयर किया। पॉडकास्ट में देखने जाके वहाँ पे तो जनाब मेहमान की धज्जियाँ उड़ा दी जाती। मेहमान के पहले तल्ले मिन्नत करके टाइम लें, फिर उसे ये भी कहें कि जनाब हम आपको कंपनसेट करेंगे, वो भी आप पैसे ना दें। इन्होंने प्लान ये बनाया था कि काशिफ को हम अपने ऑफिस में बुलाएंगे, हम आपको बातों बातों में आपसे पूछेंगे कि जनाब ये जो सोना आपने पहना हुआ है इसकी क्या हकीकत है। वो बताएंगे कि जनाब जो सोना मैंने पहना हुआ है ये आप चेक करवा लें। तो उधर ही सुनहरा बैठा होगा, सुनहरे से हम चेक करवाएंगे, वो कहेगा ये फेक है। लेबॉर्ट्री में जब जाएंगे वहां पे आपकी सोने की लेबॉर्ट्री की जाएगी और वहां पे वो ऑथेंटिक शो हो जाएगा जो कि है। मैं आपकी इज्जत भी जाएगी और हमारे प्रोग्राम की टीआरपी भी बन जाएगी, रेटिंग भी हो जाएगी। तमाम एक्ट के लिए काशिफ ज़मीर को 30 लाख की ऑफर दी गई। जी उन्होंने कहा था कि आप आएंगे तो ये सारा मामला तो होंगे। क्या कभी देखा कि वहां पे मौके पे सुनहरा बैठा हो? अगर मैं आपके चैनल में या आपके चैनल में कोई और बंदा आता है, क्या वो 10-20 लाख रुपए साथ लेके आता है? फिजा अली ने कहा कि 9 लाख रुपए निकला। फिजा अली और इसके असिस्टेंट ने जो हम 10 लाख रुपए लेके आए थे उसमें से लाख रुपए इन्होंने चोरी किया है। मेरा 1 रुपया चोरी हुआ या मेरा लाख हुआ, मेरे लिए फिजा भी चोर है, मेरे लिए उस अदारे का जो प्रोड्यूसर है वो भी चोर है। अगर ये नहीं माफी मांगती, अपनी वो वीडियोस नहीं डिलीट करती, अदारा भी भुगतेगा और ये मैडम भी भुगतेंगी। डर नहीं लगता मोहसिन नकवी साहब का चैनल है? भाईजान मोहसिन नकवी मुंह से आग निकालता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें एंकर पर्सन फिजा अली साहिबा जो है काशिफ ज़मीर के साथ एक प्रोग्राम करती हैं और इस प्रोग्राम में काशिफ ज़मीर का सोना बाकायदा तौर पर जाली साबित करवाया जाता है। और मज़े की बात यह है उस वक्त काशिफ ज़मीर के हाथ में 10 लाख रुपया भी होता है और उस प्रोग्राम में सोनार भी वहाँ पर मौजूद होता है। इस पूरे वाक़ये के बाद काशिफ ज़मीर साहब ने खत के इज्जत का एक नोटिस जारी करवा दिया है जो कमोबेश 20 करोड़ रुपए का है। हमारे साथ उनके वकील जुनेद खान साहब मौजूद हैं। जुनेद साहब से पूछते हैं कहानी कैसे शुरू हुई। काशिफ ज़मीर साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारा प्रोग्राम प्लांटेड था। अगर ये प्लांटेड था तो काशिफ साहब वहाँ पे क्या लेने के लिए गए थे, इनका आपस में क्या मुआवजा तय हुआ था और ये प्रोग्राम किसकी परमिशन पर अपलोड किया गया था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुनेद साहब, आप इससे पहले रजब भट्ट साहब या दीगर जितने भी सोशल मीडिया पर्सन आप उनके केस लड़ते हुए नजर आते हैं। इस दफ़ा तो आपने काशिफ ज़मीर साहब की हिमायत का ऐलान किया, इससे पहले भी आप उनके केसेस देखते रहे हैं। हित के इज़्ज़त का आपने नोटिस जारी किया और फिजा अली साहिबा के ऊपर क्यों जारी किया है, किसके कहने पर जारी किया और क्या आपके पास सबूत मौजूद हैं? जी भाईजान, देखे वकील का काम है वकालत करना, ठीक है। हमारे पास जो भी हमारा क्लाइंट आएगा हम उसकी बात सुनेंगे, उसमें जो सदाकत होगी हम उसे साबित करेंगे। तो इसी तरह काशिफ ने भी हमसे रब्ता किया था और काशिफ ने कहा था कि मेरी इस तरह इन्होंने इज़्ज़त ख़राब की है। तो ये इसके तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने लीगल नोटिस मैंने फ़िज़ा को भेजा था। उसमें हमने ये चाहा था कि एमिकेबली वो अच्छे तरीके से ये बात को ख़त्म करें, लेकिन रात को अगेन उन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की और अपना एक और प्रोग्राम ऑन एयर किया। काशिफ भाई, आपको शर्म ना आई? अगर आपको लगता है कि आप 50 करोड़ का ये केस जीत लेंगे, गो हेड, जरूर करें, कम ऑन। मेरा दरवाज़ा खुला है, अदालत का दरवाज़ा खुला है। सारी फुटेजेस, सारे व्हाट्सएप, सारे चैट, सारे वॉइस कॉल्स, मैं सब कुछ लेकर आऊंगी, आप भी लेकर आएंगे। ठीक थे, कौन सच बोल रहा है? देखिए, उन्हें ये पता होना चाहिए, माशाल्लाह 25 साल से वो कहती हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अब ये कानून है कि आप किसी भी शख्स की परमिशन के बगैर उसकी पिक्चर, उसकी वीडियो या उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब वो इंटरव्यू दे के आए हैं वहाँ से, तब तो उनका राइट था ना फिजा अली साहिबा का कि इनका प्रोग्राम वो अपलोड करती, या काशिफ ज़मीर साहब ने रोक दिया था कि आपने अपलोड नहीं करना? भी कोई भी प्रोग्राम है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपलोड हो जाएगा। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये अपलोड हो जाएगा जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या ऐड करना है, क्या कट करना है, वो सारा कुछ एक मेहमान की जिम्मेदारी होती है। मेहमान कहता है कि यार मेरा राइट है और मेज़बान की जिम्मेदारी होती है। ऐसा तो हमने बहुत कम देखा है, पहले शायद होता हुआ आज से 10-20 साल पहले के मेहमान को इज्जत दी जाती थी। आजकल तो आप मुख्तलिफ पॉडकास्ट में देखने जाके वहाँ पे तो जनाब मेहमान की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ, ये एक गलत हवा चल पड़ी है, गलत एक चीज़ चल पड़ी है कि आप एक मेहमान के पहले तल्ले मिन्नत करके टाइम लें, फिर उसे ये भी कहें कि जनाब हम आपको कंपनसेट करेंगे, वो भी आप पैसे ना दें। हुआ ये है सारा मामला। तो आपको ये बता दूं कि इन्होंने तरले मिन्नत करके टाइम लिया था मेरे क्लाइंट से,
और जब उन्होंने टाइम देने से इनकार किया तो उन्होंने कहा जनाब हम आपको आपके टाइम के पैसे देंगे। देखिए हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है, हर बंदे का वक्त कीमती है, वो छोटा है बड़ा, हर बंदे का वक्त की कीमत है। तो इन्होंने मेरे क्लाइंट को ये कहा कि जनाब हम आपको पैसे देंगे, हमारा 30 लाख रुपए का इनके साथ तय हुआ था। इन्होंने कहा था हमारे पास एक प्लान है, इसलिए हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, हमने भी उससे अर्न करना है। यानी ये पूरा प्रोग्राम था, ये प्लांटेड था। भाईजान मैं उसको साबित करता हूँ ना, ये अभी उन्हें नहीं पता कि वकील का काम ही इन्वेस्टिगेट करना होता है ना। अब देखिए मैं इन्वेस्टिगेट कैसे करता हूँ, प्लान ये इन्होंने पहले बनाया, पहले मैं आपको प्लान बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे प्री प्लान था। इन्होंने प्लान ये बनाया था कि काशिफ को हम अपने ऑफिस में बुलाएंगे, ठीक है आकाश साहब आप हमारे ऑफिस आएंगे, हम आपको बातों बातों में आपसे पूछेंगे कि जनाब ये जो सोना आपने पहना हुआ है इसकी क्या हकीकत है। वो बताएंगे कि जनाब जो सोना मैंने पहना हुआ है ये आप चेक करवा लें। तो उधर ही सुनियारा बैठा होगा, सुनियारे से हम चेक करवाएंगे, वो कहेगा ये फेक है। ये एक सेगमेंट होगा। आप वहाँ पे कहेंगे कि जनाब नहीं मैं इस पर शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, ये सारा मामला होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम उससे जाएंगे लेबॉर्ट्री में लेके, लेबॉर्ट्री में जब जाएंगे वहाँ पे आपकी सोने की लेबॉर्ट्री की जाएगी और वहाँ पे वो ऑथेंटिक शो हो जाएगा जो कि है। इसमें आपकी इज्जत भी जाएगी और हमारे प्रोग्राम की टीआरपी भी हो जाएगी। टीआरपी भी बन जाएगी, रेटिंग भी हो जाएगी। तमाम एक्ट के लिए काशिफ ज़मीर को 30 लाख की ऑफर दी गई। जी जी जी, उन्होंने कहा था कि आप आएंगे तो ये सारा मामला तो होंगे। अब मेरी बात सुने, अब ये आपका सवाल बड़ा अच्छा होगा कि जनाब प्री प्लान कैसे था। आपने इतनी ज़्यादा पॉडकास्ट देखी होंगी, इंटरव्यूज देखे होंगे, क्या कभी देखा कि वहाँ पे मौके पे सुनियारा बैठा हो? ठीक है, इसका क्या मतलब है? हिस्सा था वो भी आगे वो सुनियारा बनाया हुआ कि जनाब ये सुनियारा है। दूसरी बात, अगर मैं आपके चैनल में या आपके चैनल में कोई और बंदा आता है इंटरव्यू देने के लिए, क्या वो 10-20 लाख रुपए साथ लेके आता है? बिल्कुल, एटीएम कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो भी लाया गया लेके गए। अब मेन मसला यहाँ से आपको ये दो चीज़ें जो है ना यहाँ से साबित होती हैं कि ये प्री प्लान था। अच्छा मेरी बात सुने, जहाँ पे 10 लाख रुपया काशिफ ज़मीर साहब को कहा गया था, वहाँ पे फिजा अली ने कहा कि 9 लाख रुपया निकला। ये 1 लाख रुपया का जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ये क्या फिजा अली की साहिबा की तारीफ से आ रही है? ये काशिफ ज़मीर साहब लेके 9 लाख गए थे। बट साहब मैं आपको यही चीज़ बताने लगा हूँ कि यही तो हमारा मामला है। पहली बात ही हमारा जो एप्लीकेशन जो पुलिस में हमने देनी है एफआईए से भी पहले, वो यही है कि फिजा अली और इसके असिस्टेंट ने जो हम 10 लाख रुपए लेके आए थे उसमें से लाख रुपए इन्होंने चोरी किया है। यानी कि आपने फिजा अली पे 2 एलिगेशन लगाई, एक फिजा अली चोरनी है और दूसरी इसने हित के इज्जत जो है वो उसका आपने इस पे जो है समन जारी करवाया। सर मेरे क्लाइंट के मुताबिक वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्लाइंट की, हमने उसके मुताबिक चलना। वो कहता है कि जनाब मैं वहाँ पे 10 लाख रुपए लेके गया था, मेरे बैग के अंदर 10 लाख मौजूद था। उसको वो कैसे मैं बता दूँ? कभी भी आप करेंगे ना राउंड फिगर होती है, 5 लाख 10 लाख, मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, मैं 5 लाख रुपए देता हूँ, 15 लाख देता हूँ, ये होती है। ये 10 लाख रुपए लेके गया, जब वो बैग में से निकाले वो 9 लाख हुआ। ये जब हम अंदर जाते हैं आते हैं बैठते हैं, बैग वहाँ पड़ा था। फिजा मुझे अब देखे हमारे लिए तो देखे 1 रुपया भी चोरी हो ना, पूरी कोशिश की थी हर जगह इसको गंदा किया जाए। आप देखे ना गंदा करने की कोशिश है ना। अब अगर मेरा वहाँ पे गया मामला, मेरा 1 रुपया चोरी हुआ या मेरा लाख हुआ, मेरे लिए फिजा भी चोर है, मेरे लिए उस अदारे का जो प्रोड्यूसर है वो भी चोर है, और मेरे लिए जो पूरे डिपार्टमेंट है उनका जो सिटी 42 वो सारे चोर हैं। यहाँ पर वो साहब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लाजी बात है यहाँ पे अगर आप जुनैद साहब की बात सुने तो इसमें वजन है कि जहाँ पे उन्होंने 9 लाख लेके गए हैं वहाँ पे उन्होंने 10 लाख भी लेके जा सकते थे। इट मीन्स कि वहाँ पे तहैया किया गया था कि आज काशिफ ज़मीर की हर जगह से दुर्गत बनानी है, और वो बनाई भी गई। और सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था कि यार देखो यार बंदा है ही 2 नंबर। सर यहाँ पे एक चीज़ बताएं, हम काशिफ ज़मीर साहब से इंटरव्यू कर चुके हैं कई दफ़ा, शहबाज साहब ने, अशर ने, सब लोगों ने किया। क्या फिजा अली की बातों में उनको कोई तासुर नजर आया था? क्या उनकी खूबसूरती से वो कायल होकर वहाँ पे तमाम प्लान का हिस्सा बनने के लिए गए थे? काशिफ साहब ऐसे है तो नहीं, वो तो कहते अपनी बेगम से बड़ा प्यार करते हैं। सर बात नहीं, मैं आपको जी एक चीज़ बताता हूँ। काशिफ को देखें, एक वो पब्लिक फिगर है, वो अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर मुख्तलिफ इवेंट्स पे भी उसे बुलाया जाता है। तो ये बात होती है कि हर बंदा देखे पेट सबको लगा हुआ। जब आप एक बंदे को कहते हैं कि जनाब ये हमारा प्री प्लान है, ये इस तरह करेंगे, आपका एक तो सोना है, लोगों को ये भी पता चलेगा 1 नंबर है, दूसरा हमारी टीआरपी बनेगी, हमारे रेटिंग बढ़ेगी, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। देखिए वो 30 लाख रुपए उनके फीस के एवज ही जाते हैं ना। कोई देखिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, शाहरुख खान है, दूसरे तीसरे हैं, सब बंदे किस लिए जाते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे? कि उन्हें पैसे आ रहे होते हैं, फीस आ रही होती है। इसी तरह और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं तो उम्मीद कि फिजा खुद अपने मुंह से माशाल्लाह मान गई है कि 25 साल उनको इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। तो आपको 25 साल में आपने अगर अच्छे काम किए होंगे इंडस्ट्री को वो भी पता है, लोगों को भी पता है। आप बजाते पाकिस्तानी शहरी, आप फिजा अली जब आपके जहन में आती हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? आप बिलीव करें, मुझे ये फिजा अली का बिलीव करें, अभी वो पता नहीं वो क्या समझेंगे, मुझे तब पता चला था जब इन्होंने वो एक घटिया सी बात की थी, वो आपके सहाफ़ी थे
सीनियर वो सुहेल वड़ाई साहब, उनके बारे में की थी, फिर मुझे पता चला था कोई फिजा अली है। यानी देखा जाए तो ये आप जब आपके वालिद साहब की जवानी होगी तब की ये उनकी शायद हो सकती है, आपकी तो आंटी और टैब लगा लें साहब। मैं यही कहूँगा उनकी एज माशाल्लाह देखे 25 साल तो उन्हें इंडस्ट्री में हो गए हैं, आप तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि 25 साल वहाँ से लगा लें माशाल्लाह। खुद देखें हम लोगों को तहजीब की बात करते हैं, झूठ ना बोलें, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले तमीज़ होनी चाहिए। आपने पहले भी वो सुहेल वड़ाई साहब थे, आपने उनके बारे में गलत बातें की, गंदी बात की, ठीक है, अब आपने इसके बारे में बात रात को करें, तो इसलिए आपकी इस तरह तरबियत शो होती है। साहब कितनी एज है वैसे आपकी? सर ये मेरी एज होगी 30-32। फिर तो आंटी वाला हिसाब हो गया ना, हाला टैब। आंटी कहने पे डिफॉर्मेशन तो नहीं लगा सकती वो? सर देखें आंटी एक कोई बैड वर्ड नहीं है, देखिए आप किसी को भी इज्जत से बुलाना हो तो आप आंटी कह सकते हैं। आपको फोर्स पर अगर मुलाकात होती है तो आप उन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं उन्हें मैम ही कह दूंगा यार, जो भी होना। जो देखिए हम ये आपकी ना तमीज़ का एक लफ्ज़ होता है, किसी को इज्जत देने का लफ्ज़ होता है। मैं उसे क्या कहूँगा, मैं ज़्यादा मैम कह दूंगा। अगर वो मेरे से सीनियर या इस तरह बनी होंगे मैं आंटी कहूँगा, तो फिर मैं आंटी कहूँगा, आंटी जी माजरत कर लेता हूँ। जी फिजा साहब, आप कहीं इसके ऊपर डेफर्मेशन ना आप लगा दिए कि आपको आंटी कहा गया। अच्छा ये बताएं जी, काशिफ ज़मीर साहब नो डाउट एक पर्सनैलिटी हैं, 20 करोड़ रुपया काशिफ साहब क्या 50 करोड़ क्या काशिफ साहब का पूरा जिस्म का एक एक चीज़ सोने की बनी हुई है जो उन्होंने लगा दी है। इंसान की इज्जत की कीमत होती है, ठीक है जनाब, जितनी ज़्यादा उसकी फेम होगी। आपके मुताबिक काशिफ साहब की इज्जत 50 करोड़ रुपए? हाँ देखिए ना, 50 करोड़ रुपया एक ह्यूज अमाउंट है इन पाकिस्तान, ठीक है। एक बंदा अगर हद के इज्जत का दावा करता है, वो कहता है जनाब मुझे 50 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, मेरी इज्जत इतनी खराब हुई है। यानी कि उन्होंने अपना रेट 50 करोड़ लगवा दिया। अपना रेट नहीं होता, वो उन्हें पता है कि अगला बंदा कितने का है। अच्छा कई दोस्त ना मेरे ऐसे होते हैं, मैं कह रहा तेरी गल्ला लख दी है, इज्जत तेरी टगे दी नहीं है, जैसे काशिफ साहब की 50 करोड़ रुपए की इज्जत है। तो सर माजी में कभी ऐसा हुआ कि डेफर्मेशन किसी के खिलाफ की गई और पैसे भी वसूल किए गए, वो चैनल भी बंद हो गए? भाईजान बड़ी दफ़ा होता है यहाँ पे। अब तो हुकूमत ने बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल बना दिए हद के इज्जत के लिए। ये फिजा को पता नहीं था, या इसकी टीम ने इसे बताया नहीं है कि अब वो डेफामेशन, वो पुराना केस नहीं चलता सिविल कोड वाला, अब सेशन जज इसकी समाअत करता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, लाहौर में ट्रिब्यूनल है, आप उधर एप्लीकेशन देते हैं और विद इन 60 दिन 60 डेज में माफी तलाफी कैसी होगी? या तो एक ऑप्शन है 50 करोड़ रुपया काशिफ ज़मीर को पहुंच जाएगा, अना के अंदर फिजा अली पहुंचा दी, मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। दूसरा क्या, जिस तरह उन्होंने अपने प्रोग्राम में काशिफ ज़मीर की दुर्गत बनाई है, क्या लाइव बैठ के अपना एक्सक्यूज़ करेंगे कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मैंने इनके खिलाफ ये प्रोग्राम किया है? भाईजान इस तरह की 50 एग्जाम्पल, अभी वो राजा वाला जो मैटर, मेजर राजा वाला जो लंदन में हुआ है, उन्होंने कहा आप एक्सक्यूज़ करें, आपने प्रोग्राम किया था, ठीक है जी, और उन्होंने कहा आदिल राजा का क्या आप माफ़ी मांग, उसने मांगी नहीं माफ़ी। जब आप गलत प्रोग्राम करेंगे, किसी की इज्जत खराब करेंगे, फिर आपको माफिया मांगनी पड़ेगी। आपने तहिया किया कि आप या तो माफ़ी मंगवाएंगे या तो आप पैसे वसूल करेंगे। सर इंशाल्लाह होगा, मेरा क्लाइंट के जो इन्होंने किया, इन्हें भी इन्हें वो फेस करना पड़ेगा, डेफामेशन का भी होगा, एफआईए में भी होगा। 50 करोड़ पे आपने लिया, अंडर द टेबल 50,000 पकड़ के आप साइड पे हो जाएंगे, ये तो नहीं है। फिर लोग मजाक उड़ाते हैं आपका भी कि यार ये कैसे वकील है जनाब। भाईजान मेरा अल्लाह का शुक्र है, काशिफ ज़मीर साहब पैसे पकड़ने जनाब, वो उनकी मर्जी है। मेरे क्लाइंट जितने मर्जी जो मर्जी का, मेरे क्लाइंट, मैंने देखे अपनी ज़ात का मैं जवाब दे, मेरे क्लाइंट का वो खुद जवाब दे हैं। देखें मेरा क्लाइंट अगर कहता है वो सेटिस्फाई होता है 50,000 में, तो कमन से वो सुलह करता है, ओके। मेरा क्लाइंट अगर कहता है कि जनाब मैंने माफ़ी नहीं देनी, तो वो नहीं लेगा। अगर मेरा क्लाइंट कहता है खाली ये माफ़ी मांग ले, तो मैं फिर भी माफ़ कर दूँ, वो भी। यहाँ पर मुझे लग रहा है पठानों वाली सुलह हो गई, ये 50 करोड़ बाद शुरू हुई है, और मेरे तब 1 लाख जो उनका गुम हुआ है ना, फिजा अली वो वापस करे और एक्सक्यूज़ करे तो माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। सर आप यहाँ पे फिजा अली साहबा को क्या पैगाम देंगे? मैं बस ये पैगाम दूंगा कि माशाल्लाह अब आप उस ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं कि जहाँ पे आपको लोगों के साथ मोहब्बत बांटनी चाहिए, लोगों की पकड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपके प्रोग्राम में आता है तो बाकायदा आप उन्हें इज्जत दें, क्योंकि आपका बड़ापन है, आप बड़ी जगह पे हैं, आपकी माशाल्लाह एज उस हिसाब से है। आप पान तो उनका बड़ा ही है वैसे, भाई वही मैं कह रहा हूँ कि उन्हें चाहिए कि वो इज्जत दें। कोई प्रोग्राम में आता है तो उसे इज्जत प्रॉपर दी जाए। अच्छा और दूसरा बात वो भी बता देना कि पैसे शैसे जो आपने किए हैं, जो माफ़ी शाफी उनको वो कहीं आइडिया। सर वो देखिए अदालत ने करना है, अगर ये नहीं माफ़ी मांगती, अपनी वो वीडियोस नहीं डिलीट करती, अदारा भी भुगतेगा, ये मैडम भी भुगतेंगी। डर नहीं लगता? मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, और भाईजान मोहसिन नकवी मुंह से आग निकालता है। जी नाज़रीन, जुनैद खान साहब हमारे साथ मौजूद है और ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जनाब कि या तो माफ़ी मांगे फिजा अली या 50 करोड़ रुपया दे, और बाकी देखते हैं अब कि चंद दिनों बाद क्या 50 करोड़ रुपया मिलता है या फिजा अली माफ़ी मांगती हैं, या उल्टा काशिफ ज़मीर साहब के दिल में रहम आता है फिजा अली को देख के और बहुत ही माफ़ कर देते हैं। ये कहानी किस रुख जाती है, इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट्स देंगे। तब तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।